बदलाव एमएसएमई कॉन्क्लेव 2023 के थर्ड एडिशन में हमारे साथ आज मौजूद हैं हितेश मोहन भाई पटेल, मैनेजिंग डायरेक्टर फंडिंग टच इंडिया। सर सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू जागरण, थैंक यू वेरी मच। जी सर, मेरा सबसे पहला सवाल एसएमई को लेकर ये रहेगा कि पहले जहां एसएमईज मार्केट में लिस्ट होने पर एक्सचेंज में आने से डरती थी, वहीं अब आईपीओज की बाढ़ आई हुई है मार्केट में, तो आप इसे कैसे देखते हैं? सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है कि इनफ्लो जो इंडिया में हो रहा है, ह्यूज पैसा इंडिया में आ रहा है। और एसएमई में जो आज तक कोई फंड हाउसेस पैसा नहीं लगाते थे, आज एसएसबी में आप देखोगे पिछले 22-25 आईपीओ जितने भी आए, मॉर्गन स्टैनली से लेके एचडीएफसी से लेके सारे म्यूचुअल फंड, सारे कॉर्पोरेट हाउसेस पैसा लगाना शुरू कर दिए। एंकर बुक शुरू हो गया एसएमई में। एंकर बुक यानी बहुत बड़ी बात है कि भाई आईपीओ ओपन होने से एक दिन पहले ही आपका आईपीओ पूरा सब्सक्राइब हो जाता है वो पोर्शन। क्यूआई भी आ गया, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आपकी कंपनी में पैसा डालना शुरू कर दिए। तो एक बहुत ही बड़ा बदलाव आ गया है इसमें। और काफ़ी अच्छी बात है ये कि एसएमई के लिए कि फंड हाउसेस ने एसएमई में पैसा डालना शुरू कर दिया है, तो इसलिए आईपीओ की बाढ़ आ गई है। जी सर, और इससे मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि ये जो आईपीओज आ रहे हैं ये किस सेक्टर से ज़्यादा आ रहे हैं? लाइक एसएमई के कौन से सेक्टर्स आईपीओ ज़्यादा लेकर आ रहे हैं? अभी जो भी आईपीओ आ रहा है डिफेंस रिलेटेड है, टेक्सटाइल है, रिटेल है, और ड्रोन है, आईटी है, तो यानी मिक्स आ रहे हैं सारे आईपीओ। सारी इंडस्ट्री से आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग से आ रहे हैं, ट्रेडिंग से आ रहे हैं। तो ऐसी कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं है कि एक ही आईपीओ एक ही सेक्टर का आ रहा है। तो पूरे सेक्टर स्पेसिफिक आईटी है, आईटीज है, एआई है, क्लाउड है, तो सारे आईपीओ की बाढ़ आई है। तो जो इंडस्ट्रीज है, जो एंटरप्रेन्योर्स है, उनको जिनको फंड रेस करना है एक्सपेंशन के लिए, वो लोग सब आईपीओ लेके आ रहे हैं अभी। ओके, लेकिन सर मार्केट में हमेशा उतार चढ़ाव बना रहता है, ठीक है? तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में अगर मार्केट में गिरावट आती है तो क्या उस समय पर भी एसएमईज आईपीओ जो आ रहे हैं वो इतनी ही तादाद में आते रहेंगे, उनमें कोई कमी देखने को? वेरी गुड क्वेश्चन मैडम। ये लास्ट 10 दिन में आप देखेंगे सेंसेक्स ऑलमोस्ट 3 से 3,500 पॉइंट सेंसेक्स करेक्शन हो चुका है। और ये जो पिछले 15-20 दिन में जितने आईपीओ आए, आप वो भी देख लीजिए, तो 50 टाइम, 100 टाइम, 200 टाइम, 500 टाइम सब्सक्राइब हो रहे हैं ऐसे मार्केट में भी। तो ये आप समझ सकते हो कि वो मार्केट करेक्शन हो रहा है, उसे एसएमई से कोई लेना देना नहीं है। एसएमई में तो जो सब्सक्रिप्शन आ रहा है, जिनको शेयर में पैसा लगाना है वो लगाते ही लगाते हैं। जी, और सर जो आईपीओज हैं एसएमई के, ये प्रीमियम पे लिस्ट हो रहे हैं, तो ऐसे में इनका क्या फ्यूचर देखा जा रहा है? तो प्रीमियम खुलने का सबसे बड़ा रीज़न ये है, जैसे मैंने बताया पहले भी, कि आईपीओ जो सब्सक्राइब यूज हो रहा है। समझो किसी कंपनी को 30 करोड़ रुपया चाहिए और सब्सक्रिप्शन 6,000 करोड़ का आ गया, तो ग्रे मार्केट में उसका रेट ही डबल शुरू हो जाता है लिस्टिंग के पहले, तो वो प्राइस सीधा लिस्ट होता है। यानी 7 दिन में पैसा डबल हो रहा है, यानी 30%, 40%, 50% रिटर्न एसएमई में सबको 7 दिन में मिल रहा है। आईपीओ क्लोज होने के बाद लिस्टिंग का 7 दिन का प्रोसेस है, तो 7वें दिन सबको पैसे मिल रहा है, तो एवरीबडी वॉज हैप्पी। ओके, तो सर ऐसे में जो रिटेल निवेशक है इनका कितना पार्टिसिपेशन है एसएमई आईपीओ में स्पेशल? रिटेल का सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन है। आप देखेंगे तो रिटेल पोर्शन जो है सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब हो रहा है एसएमई में। एचएनआई और क्यूआईबी से 10 गुना नहीं, 100 टाइम्स ज़्यादा रिटेल पार्टिसिपेंट्स है एसएमई। सर मैं ये इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इसका स्लैब बहुत बड़ा होता है, इसमें करीबन 1 लाख तक की आपको इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ती है। हाँ, 1 लाख मिनिमम लॉट साइज रहती है एसएमई में, तो करनी पड़ती है। और आफ्टर 2 ईयर्स यू आर माइग्रेट इन मेन बोर्ड। तो एसएमई में जो भी रिटेल इन्वेस्टर पैसा लगाता है, ये सोच के लगाता है कि चलो 7 दिन के लिए लगाता हूँ, और लकी ड्रॉ जैसा रहता है, मुझे अलॉटमेंट हो गया तो मेरा पैसा डबल हो जाएगा 7 दिन में। तो इसलिए रिटेल से बहुत इन्वेस्टमेंट आ रहा है एसएमई में अभी। ओके, तो सर ऐसे में जो निवेशक हैं, जब वो प्रीमियम पे अपना पैसा, आपने कहा मान लो उनका पैसा डबल हो गया, तो उसके बाद वो उन पैसों को उन्हें उस वक्त प्रीमियम पे बुक कर लेना चाहिए प्रॉफिट, या फिर उन्हें होल्ड करना चाहिए? मेरे हिसाब से बुक कर लेना चाहिए। ये मार्केट है, तो मार्केट में अगर आपका पैसा इतना फास्ट डबलिंग होते रहा है तो आप चर्निंग करते रहो, तो उसमें होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि होल्ड करोगे फिर क्या होगा पता नहीं है। ये तो यूफोरिया है, तो कहते हैं कि पानी का बहाव है, उसके साथ जा रहा है, तो जो पैसा मिल रहा है वो लेते रहो। प्रॉफिट बुक करना चाहिए एसएमई में। जी सर, आप इसमें टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा हाथ मानते हैं एसएमईज को मार्केट तक लाने में? टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा रोल किया है उसमें। स्पेशली मैं थैंक्स कहूँगा जो नरेंद्र मोदी जी ने जो पॉलिसी लाई है, और जो एसएमई एक्सचेंज शुरू करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है अपने पीएम का। और स्टार्टअप एक्सचेंज शुरू किया, बीएसई एसएमई, एनएसई एसएमई, उनको इनकरेज किया, छोटे इन्वेस्टर और निवेशकों को कॉन्फिडेंस में लिया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस आ गया। जो शुरू में जो पहले स्टॉक मार्केट में स्कैम्स वगैरह हुआ करते थे, वो अभी नहीं के बराबर हो गए, क्योंकि काफ़ी कॉर्पोरेट गवर्नेंस चेंज आ गए, सेबी के काफ़ी रूल्स टाइट हो गए। तो अभी कोई ऐसा कोई फ्रॉड होना या कुछ 19-20 होना लग नहीं रहा है मार्केट में कि कुछ प्रॉब्लम होगा आगे जाके, क्योंकि वो काफ़ी सारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सुधार लेके आई है गवर्नमेंट।
तो मेरे को लगता है कि ये मार्केट जो अभी हम देख रहे हैं ये तो एक पीनट्स है। 2030 तक अपनी इकोनॉमी वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी $1 ट्रिलियन से भी ऊपर होगी, ये दिख जी रहा है। जी सर। और सर एक मेरा आखिरी सवाल ये है कि हमारी बदलाव की पहल को आप कैसे देखते हैं? मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे में भी बदलाव आ गया आपके बदलाव में देख के इनफैक्ट। और मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ भरत जी का, मनीष जी का, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी मेरे को जागरण में मेरा ये इंटरव्यू देने की और लोगों को एसएमई के बारे में जागरूक करने की। तो थैंक यू वेरी मच। सर इट्स आवर प्लेजर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।